इंदौर के पढ़रीनाथ थाना क्षेत्र में एक किन्नर के साथ धोखाधड़ी और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित किन्नर ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि दो युवकों ने खुद को पत्रकार बताकर उनके साथ पैसे की ठगी की और इतना ही नहीं, उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया। पढ़रीनाथ पुलिस के अनुसार शिकायत में पीड़ित किन्नर ने बताया कि कुछ दिनों पहले शहर के दो किन्नर गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद को आधार बनाते हुए आरोपी पत्रकार पंकज और उसके साथी अक्षय कुमायूं ने उनके साथ बातचीत शुरू की। दोनों ने खुद को पत्रकार बताकर कहा कि वे उनका नाम मीडिया में खराब कर सकते हैं। इसके बाद उनसे पैसे ठगे गए और फिर जबरन दुष्कर्म भी किया गया। सुनिए इस मामले में एडिशनल डीसीपी इंदौर राजेश दंडौतिया ने क्या बताया। हम सभी किन्नर और ये हमारी जो है सभी किन्नर हम लोग सब एक होके इंदौर में उतरेंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगर हमारे किन्नर को न्याय नहीं मिला तो आजकल तो शहर में बहन बेटियों पे भी ये होता था, अब किन्नरों पे भी ये, तो अब जीना कहाँ है इस किन्नर को? मर जाएंगे क्या किन्नर? जो पत्रकार ने ऐसा किया है उसको जल्दी से जल्दी उसको पकड़ना चाहिए और सब जगह के किन्नर जमा होके वहाँ इंदौर में उतरेंगे। ऐसे पत्रकारों का उनका पूरा सीज करे और उनकी लाइसेंस रद्द करे और जो दंड दिए प्रावधान उसके अंतर्गत उन पर कार्रवाई हो। ये हमारे किन्नर समाज की तरफ से रातों रात आते हैं इंटरव्यू के बहाने और डरा धमका के किन्नर के साथ गलत काम करते हैं। तो ये हमारा पूरा किन्नर समाज एक हुआ है और आगे भी एक होके पूरा इंदौर में उतरेगा अगर हमारे किन्नर समाज को न्याय नहीं मिला तो। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। हमारे इंदौर में जिस प्रकार से किन्नर समाज के साथ जो बलात्कार हुआ उसके विरोध में अखिल किन्नर समाज हम सभी इंदौर में आएंगे और ये जो पत्रकार जो घिनौना काम किए, जिस प्रकार से देश के चौथे स्तंभ की बदनामी हुई है, ऐसे पत्रकारों के खिलाफ मैं राज्य सरकार से मांग कर रही हूँ उन पे सख्त कार्रवाई हो और जो इस प्रकार के पत्रकार किन्नर समाज के घरों पे आते हैं और किन्नर समाज से इंटरव्यू के बहाने हमारे मध्य प्रदेश जो हमारे मोहन यादव जी की सरकार है, उस सरकार में जो ये किन्नर बलात्कार हुआ इसका सभी किन्नर हम विरोध करते हैं और हम सभी किन्नर यदि उस पत्रकार के खिलाफ ऐसे पत्रकारों को ढूंढ की यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब किन्नर इंदौर आके और धरना देंगे और शासन मोहन यादव जी से शिष्टाचार भेंट करके जितने भी मध्य प्रदेश में हो, चाहे कहीं भी इस प्रकार के पत्रकार हो जो चौथे स्तंभ कहलाते हैं, इस मध्य प्रदेश में बहन बेटी के साथ साथ किन्नर भी सुरक्षित नहीं है। यह घोर अन्याय, बहुत ही शर्मिंदगी बात है, बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी जितनी भी घटना की बुराई करे उतनी कम है। इस घटना की हम सब निंदा करते हैं और ये फरियादी ने थाना पढ़रीनाथ में रिपोर्ट कराई है और उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह बताया गया कि दो व्यक्ति, एक पंकज और एक अक्षय, जो अपने आप को पत्रकार बताते थे, ये लोग मेरे पास लगातार आते थे और इनके द्वारा मुझसे ये बोला गया कि किन्नर समाज में जो तुम्हारे गुरुओं पर जो एफआईआर हुई है हिंदू मुस्लिम करने का, वो जो एफआईआर हुई है, केस रजिस्टर्ड हुआ है, हम तुम्हारे भी मीडिया में इस तरह का चला देंगे जिससे तुम्हारे खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड हो जाएगा और तुम्हारा एनकाउंटर हो जाएगा। और वो ये डराते धमकाते रहे। इसमें ये एक का नाम पंकज था, दूसरा अक्षय था। फिर ये 12 जून 2025 को मेरे डेरे पर आए थे दोपहर में लगभग 1 बजे और इन्होंने बोला कि हम इसको तुम्हें जिस तरह तुम्हारे गुरुओं के खिलाफ एफआईआर हुई है उसी तरह मीडिया में तुम्हारे खिलाफ चला देंगे तो तुम्हारा एनकाउंटर पुलिस कर देगी। तो इस पर से उसको फिर फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ डेरे पर फर्स्ट फ्लोर पर उसको लेके गए पंकज और उसने बताया कि उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और गलत काम किया गया। उसने मना किया तो उसके साथ मारपीट की। तो फिलहाल ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 की धारा 18 के तहत और 452 जो कि पुरानी आईपीसी की थी और उसमें घर में घुसना
और मारपीट करना और जान से मारने की धमकी देने के तहत इन 2 आरोपियों के खिलाफ पंकज और अक्षय इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन में ये लिया गया है। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें।